क्यों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं, आज का टॉपिक है बायो सैंड फ़िल्टर फॉर वाटर। तो बायो सैंड फ़िल्टर जो है एक सिंपल और इफ़ेक्टिव डिवाइस है ताकि वाटर को प्यूरिफाई अच्छे से किया जा सके। ये टाइप है स्लो सैंड फ़िल्टर का डैट यूटिलाइज बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड पैथोजेंस फ्रॉम वाटर से पैथोजेंस को हटाने के लिए और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए जो है इस तरीके का फ़िल्टर टेक्निक यूज़ किया जाता है। ये जो है स्लो सैंड फ़िल्टर का ही एक टाइप है ना। जैसे स्लो सैंड फ़िल्टर के बारे में आपने जो है 5th सेमेस्टर में जब आप पढ़ रहे होंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, तो उस समय आपने पढ़ा होगा स्लो सैंड फ़िल्टर और रैपिड सैंड फ़िल्टर। स्लो सैंड फ़िल्टर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लेता है बट प्योरिटी जो है अच्छा देता है ना। प्योर वाटर आपको का जो इफ़ेक्टिवनेस होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू रैपिड सैंड फ़िल्टर के कंपैरिजन में। तो ये जो बायो सैंड फ़िल्टर है कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले इसमें जो है कई सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जिसमें सबसे पहला है फ़िल्टर बेड। फ़िल्टर बेड जो है कंसिस्ट होता है कंटेनर फिल्ड विद लेयर ऑफ ग्रेवल एंड सैंड। ग्रेवल और सैंड का एक लेयर से बंधा होता है। द सैंड यूज्ड इज़ यूजुअली फाइन ग्रेन्ड एंड स्पेसिफिकली सिलेक्टेड फॉर इट्स फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टीज़। फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टीज़ के लिए जो है सैंड का यूज किया जाता है। उसके बाद दूसरा आपका है बायो फिल्म फॉर्मेशन। व्हेन वाटर इज़ पोर्ड इनटू फिल्टर, जब वाटर को जो है फिल्टर में डाला जाता है ना, अ बायोलॉजिकल लेयर कॉल्ड द बायोफिल्म डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ सैंड। सैंड के सरफेस पे एक बायोफिल्म जो है डेवलप हो जाता है, बायोलॉजिकल लेयर जो है बन जाता है, उसको जो है बायोफिल्म कहते हैं। वो लेयर जो डेवलप हो जाता है सैंड के सरफेस पे उसको जो है बायोफिल्म कहा जाता है। दिस बायोफिल्म कंटेंट्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया। बेनिफिशियल बैक्टीरिया को रखता है, कंटेन करता है, रखता है। साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजेंस को रिमूव करने और ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए काम करता है। इसके अलावा आपका जो फिजिकल फिल्ट्रेशन है ये वाटर परकोलेट्स जैसे जैसे करता है सैंड के थ्रू, फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे सेडिमेंटेशन, स्ट्रेनिंग और एब्जॉर्प्शन अकर्स होता है सैंड में, और लार्ज पार्टिकल और सेडिमेंट सेटल करता है एट द टॉप लेयर है ना, सैंड के जो टॉप लेयर है। वाइल फाइनर पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इनटू सैंड वेड। सैंड के वेड में जो फाइनर पार्टिकल्स होता है वो ट्रैप हो जाता है, यानी जाल में आ जाता है ना, यानी पकड़ में आ जाता है एक तरीके से कह सकते हो। लेकिन जो आपका बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो ऑलरेडी पहले ही जो है छन जाते हैं टॉप लेयर में ही सैंड के। बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन भी इसमें होता है। जो बायोफिल्म होता है ऑन सैंड सरफेस पे वो एक्ट करता है बायोलॉजिकल लेयर के तौर पे, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ब्रेक डाउन होता है और कंज्यूम होता है ऑर्गेनिक मैटर पे, और जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं वाटर में वो जो है रिमूव हो जाते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स। इन सभी का जो कंसंट्रेशन होता है यानी ज़्यादा मात्रा में जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, और उसके बाद जो है पैथोजेंस को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इस मेथड से हम लोग जो है 99% बैक्टीरिया को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, प्रोटोजोआ को या जो भी वायरसेस हैं उन सभी को वाटर से। इसलिए इससे जो बायोसैंड फ़िल्टर से जो फिल्ट्रेट होते हैं वो पानी यानी प्योरीफाई होते हैं वाटर, वो ज़्यादा पीने योग्य होते हैं। ओके, ये आपको समझ में आया। बायोसैंड फ़िल्टर जो है रिलेटिवली लो कॉस्ट होता है, इजी टू ऑपरेट होता है और रिक्वायर करता है मिनिमल मेंटेनेंस को, और साथ ही साथ ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं मेनी डेवलपिंग रीजन्स में, ताकि प्रोवाइड किया जा सके एक एक्सेस सेफ ड्रिंकिंग वाटर को। पार्टिकुलरली उस एरिया में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट मेथड वाटर का यूज नहीं किया जाता है वहाँ पे। ये आपका जो है फिगर आपको यहाँ पे दिया गया है ना, बायोसैंड फ़िल्टर का।
ये यहाँ पे जो है आपका ये सैंड फिल्टर है, ये आपका जो है सैंड फिल्टर है। ये यहाँ पे ये आपका स्टैंडिंग वाटर है, वाटर यहाँ पे जो है डाल दिए, है ना। यहाँ पे वाटर जब डाल दिए, नीचे जो है आपका क्या है ड्रेनेज जो है आपका बनाया गया जाता है इसमें। और ये आपका ग्रेवल है ना। ग्रेवल जो है सेपरेट करता है और यहाँ से पानी जो फ़िल्टर होके यहाँ से आता है, यहाँ से धीरे 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 यहाँ पे क्या होता है आउटलेट बना हुआ रहता है, और इससे जो पानी निकलता है वो हमारा जो ड्रिंकेबल वाटर होता है। यहाँ पे जो वाटर है इसके साथ ऊपर लेयर में जो है डिफ्यूज़र्स और लिपिड से ऊपर बंद किया जाता है, और यहाँ पे डिफ्यूज़र्स होते हैं, और धीरे 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 पानी जो है क्या होता है इस बायो सैंड फिल्टर से फिल्ट्रेट होते 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 ये जो है वो आपका बाहर निकलता है। तो इस तरीके से जो है बायो सैंड फिल्टर जो है वर्क करता है। बात किया जाए आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहला एडवांटेज है बायो सैंड फिल्टर का कि हाई रिमूवल ऑफ पैथोजेंस होता है, जो कि लगभग 99% आपका होता है। रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी, कलर, ओडर, आयरन, वाटर टेस्ट एंड लुक्स गुड, है ना, ये भी अच्छा है। रिलेटिवली हाई फ्लो रेट्स कैन बी अचीव्ड ओवर 30 लीटर पर आवर। वन टाइम इंस्टॉलेशंस होता है विद फ्यू मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होते हैं, और नेग्लिजिबल ऑपरेशनल कॉस्ट होता है। लॉन्ग लाइफ होता है। कैन बी फैब्रिकेटेड फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल्स जनरेटिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल बिजनेसेस, और इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन होता है। डिसएडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये बायोलॉजिकल लेयर्स होता है, जो कि 20 से 30 दिन में डेवलप होता है मैट्यूनिटी को, और लो रेट ऑफ वायरस इनएक्टिवेशंस होता है। साथ ही साथ हाई टर्बिडिटी, जैसे 50 NTU से ज़्यादा है तो विल काउज फिल्टर टू क्लॉग एंड रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, है ना। अगर 50 NTU से ज़्यादा अगर टर्बिडिटी है तो वो जो है फ़िल्टर को क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है, जो इसमें हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ता है। रिक्वायर्स दैट फिल्टर कैन बी यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे आपको जो है क्या करना पड़ता है, एक फ़िल्टर को यूज़ करना पड़ता है। अगर रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ नहीं करते हैं तो ख़राब होने की संभावना है। कांट रिमूव डिज़ोल्व कंपाउंड, जो डिज़ोल्व सॉलिड वगैरह होते हैं, है ना, जो डिज़ोल्व मटेरियल्स होते हैं वो यहाँ इससे रिमूव नहीं होते हैं। कैन बी डिफ़िकल्ट टू मूव और ट्रांसपोर्ट, है ना, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ड्यू टू इट्स हैवी वेट ईजी नहीं होता है। लैक ऑफ रेसिड्यू प्रोटेक्शन, है ना, रेसिड्यू प्रोटेक्शन नहीं होता इसमें, यानी रिस्क टू कंटामिनेशंस का चांसेस होता है। साथ ही साथ ये रिक्वायर करता है हमारा फ़िल्टर कि भाई रेगुलर बेसिस पे आपको इसको क्या करना है यूज करना है। तो ये चीज़ें 2 बार लिखा गई है, तो एक को आप यहाँ पे जो है मिटा सकते हो। ओके, इसका और डिटेल एप्लीकेशंस के बारे में बात किया जाए तो बायो सैंड फिल्टर यानी BSF शॉर्ट में लिखा गया है, आर सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एट हाउस होल्ड, स्कूल, कम्युनिटी लेवल पे आप इसका यूज़ करते हैं। जो बायो सैंड फिल्टर होते हैं वो इफ़िशियंटली डायरेक्टली ट्रीट करता है कंटामिनेटेड सरफेस और ग्राउंड वाटर को, सिंस इट ऑल्सो रिमूव टर्बिडिटी और आयरन, है ना, टर्बिडिटी और आयरन को भी रिमूव करता है। बट अगर 50 NTU से अगर ज़्यादा है तो जो बायो सैंड फिल्टर है उसमें फ़िल्टर को क्या करता है जाम करने का काम कर देता है। इट ऑल्सो रिकमेंडेड नॉट टू यूज वाटर विद टर्बिडिटी मोर देन, है ना, 50 NTU। 50 NTU से अगर ज़्यादा है तो या 50 NTU तक है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ना यूज़ करें। 50 NTU से कम है तभी हम लोग इसका यूज करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।